भारत का इलेक्शन सिस्टम, जिसे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पिलर मानते हैं, उसकी एक बहुत ही कह सकते हैं दर्दनाक और चौंकाने वाली हकीकत है। आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे, एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देश को सोचने कर मजबूर कर दिया है। आज की हमारी पूरी पड़ताल ना बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो नंबर है 16। हाँ, 16। सिर्फ 21 दिनों के अंदर 16 इलेक्शन ऑफिसर्स की मौत हो गई। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो लोग हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की मशीन को आप समझिए जमीन पर चलाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक था, या फिर ये इस बात का इशारा है कि हमारा पूरा सिस्टम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। तो देखिए, सिर्फ 3 हफ्ते, 21 दिन और इस छोटे से टाइम में देश के अलग अलग हिस्सों से 16 मौतें रिपोर्ट हुईं। ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है, वो है इन मौतों की वजह। देखिए, मौतें कैसे हुई? हार्ट अटैक, स्ट्रेस की वजह से शरीर का पूरी तरह कोलैप्स हो जाना और सुसाइड। ये वजह साफ साफ बताती हैं कि इन अधिकारियों पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर कितना कितना ज्यादा था। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोग थे कौन जिनकी जान गई। ये थे बूथ लेवल ऑफिसर्स या BLOs। इन्हें आप हमारे लोकतंत्र की वो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ उसी पर टिका है। तो सवाल ये है कि ये BLO आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये वो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर हैं जो इलेक्शन कमीशन और हम वोटर्स के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं। मतलब इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जमीन पर असल में लागू हो, ये जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और जरा इनके काम का बोझ देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना ज्यादा है। घर घर जाके वेरिफिकेशन करना है, नए वोटर्स को रजिस्टर करना है, वोटर लिस्ट की गलतियां ठीक करनी है, सर्वे करने हैं, फोटो अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स की जांच और तो और डेली रिपोर्टिंग भी करनी है। और इलेक्शन वाले दिन तो पूछिए ही मत, डबल ड्यूटी। ये लिस्ट सच में कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए अब इन आंकड़ों और परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की असली कहानियों को सुनते हैं जिनकी जिंदगी इसी प्रेशर ने छीन ली। ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल के एक BLO रिंकू तरफदार के, उनके सुसाइड नोट से। उन्होंने लिखा, सर मैं अब ये और नहीं कर सकता, काम का दबाव असहनीय है। सोचिए कितना प्रेशर होगा कि किसी को ये कदम उठाना पड़ा। और ये कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। गुजरात में एक और BLO थे, अरविंद वढेर। उनका सुसाइड नोट कहता है, मुझे माफ करना, मैं थक चुका हूं, मैं ये SIR का वर्कलोड नहीं कर सकता। ये शब्द एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ। तो चलिए अब उस पैटर्न को ही डिकोड करते हैं जो इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। ये साफ है कि ये मौतें सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा चेन रिएक्शन का नतीजा थी। देखिए, यहाँ एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ इवेंट्स है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ड्राइव शुरू हुई। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को फटाफट अपडेट करना। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से काम का बोझ अचानक डबल हो गया और प्रेशर आसमान छूने लगा। तीसरा स्टेप, पहले से ही स्टाफ की कमी थी तो लोग बर्नआउट होने लगे, मतलब पूरी तरह से थककर चूर हो गए। और आखिर में इसी जबरदस्त स्ट्रेन की वजह से उनकी हेल्थ ने जवाब दे दिया। और ये जो पूरा संकट है ना, उसकी जड़ को यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है सिस्टम की डिमांड्स, ऐसी डेडलाइंस जो पूरी ही नहीं हो सकती, रोज की रिपोर्टिंग और कभी ना खत्म होने वाला प्रेशर। और दूसरी तरफ है इंसान की अपनी लिमिट्स, शारीरिक थकावट, मेंटल ब्रेकडाउन और हेल्थ का फेल हो जाना। बस इसी टकराव का नतीजा ये सारी त्रासदियां थीं। अब देखिए, जब इतनी बड़ी कोई ट्रेजेडी होती है तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही का सवाल तो उठता ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या आया और जिम्मेदारी को लेकर क्या बातें हुईं। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल लाइन आई वो कुछ ऐसी थी, ये सब अलग अलग आइसोलेटेड केसेस हैं, हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन ये बयान सुनते ही एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर सिस्टम सच में इतना ही मजबूत है तो फिर उसी सिस्टम को चलाने वाले 16 जरूरी लोग सिर्फ 3 हफ्तों में कैसे अपनी जान गंवा बैठे? तो फिर सवाल वही है कि जिम्मेदारी किसकी है?
क्या गलती साया ड्राइव की उन अवास्तविक डेडलाइंस की है, या पॉलिटिकल प्रेशर की, या फिर स्टाफ की भारी कमी और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह नजरअंदाज करने की? सच तो यह है कि आज तक इसकी कोई साफ जवाबदेही तय नहीं की गई है। तो चलिए अब प्रॉब्लम और अकाउंटेबिलिटी की कमी की बात से आगे बढ़कर उन सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं जिनकी मांग हो रही है, ताकि आगे कभी ऐसा न हो। देखिए, एक्सपर्ट्स और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो कुछ बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल बदलावों की मांग कर रहे हैं। जैसे जो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस हैं उनकी जगह ह्यूमन फ्रेंडली डेडलाइंस बनाई जाएं, काम का बोझ ज़्यादा है तो और स्टाफ को हायर किया जाए, स्ट्रेस बहुत हाई है तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाए, और अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसके लिए कोई जरिया ही नहीं है तो इसके लिए हर स्टेट में BLO हेल्पलाइंस बनाई जाएं। तो आखिर में हम सबको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ा जा रहा है, क्या ये 16 मौतें हमारे लोकतंत्र को चलाने की एक ज़रूरी कीमत है जिसे हमें चुकाना ही पड़ेगा, या क्या ये एक सिस्टमिक फेलियर है, एक ऐसी गड़बड़ी है जिसे ठीक करने की ताकत हम सब में है? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।